ध्यान योग की साधना करने वाले सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ध्यान के ऐसे कौन से सुलभ तरीके हैं जिससे कि हमारा ध्यान सहजता से लग जाएगा। ध्यान एकदम सहज होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, जिससे कि हम जो जीरो थॉट में जाते हैं, निर्विकल्प अवस्था में जाते हैं, वो हम बस आसानी से उस अवस्था में जाए और हमारा जो असली स्वरूप है उसको हम समझना अत्यंत जो सुलभ तरीका है इस वीडियो में हम वो बताएंगे। तो मित्रों, हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारी बुद्धि इस जड़ शरीर को ही अपना असली स्वरूप मानती है। हमारी बुद्धि कभी आत्म बुद्धि नहीं बनती, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वह इस शरीर को अपना स्वरूप समझते हुए भी सोचते हैं। जो भी कार्य करते हैं इस शरीर को अपना स्वरूप समझते हुए करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जन्म लेने वाला और मरण को प्राप्त होने वाला यह जो शरीर है, यह हमारा असली स्वरूप है। यह हमारी बुद्धि में जो भ्रम बैठा है, इस भ्रम को हमें निकालना बहुत जरूरी है। ध्यान योग का अभ्यास करने से क्या होता है कि इस जड़ शरीर का जो अभ्यास करने वाली बुद्धि है, वह बुद्धि क्या करती है कि हमारे असली स्वरूप का अभ्यास करना शुरू कर देती है। आत्म स्वरूप का अभ्यास करने से ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। यह हमें बाद में समझ में आता है, जिससे कि हमें अपार शांति का लाभ होता है। यह शांति हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस साधन को अत्यंत सुगमता से करने के लिए साधक अनेक प्रकार के होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मन को कंट्रोल करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग प्राणों को कंट्रोल करते हैं। देखो तो ये दोनों साधन एक ही है, लेकिन अगर ये दोनों साधनों में से किसी एक को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो दूसरा अपने आप कंट्रोल हो जाता है। जो लोग मन को कंट्रोल करना चाहते हैं वो आप प्राणों का जो कंट्रोल है उनको ऐसा अनुभव आता है कि वो अपने आप प्राण उनके कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग प्राणों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं उनके मन जो है वो अपने आप निर्विकल्प अवस्था में आ जाता है। इन दोनों साधनों में से जिन लोगों को जो भी साधन सुलभ लग जाता है वो शुरू कर दे, तो उनको अनुभव आ जाएगा कि ये प्रक्रिया कोई बहुत हार्ड नहीं है। तो जो लोग मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी जो ये अवस्था है, मन की जो चंचल अवस्था है, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। इस मन का यह स्वभाव होता है कि वो अनेक प्रकार के विचारों को सहज अवस्था में करता ही रहता है बार बार। तो जो अनेक विचार करने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। उससे क्या होता है कि वो सारे अनेक विचार एक विचार में आ जाते हैं और एक विचार वाला मन कंट्रोल करना बहुत सुलभ हो जाता है, जिसे हम शून्य अवस्था में, जीरो थॉट में ला सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करने वाले लोग ज़्यादातर नाम जप का अभ्यास करते हैं या स्तोत्रों का पाठ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अनेक विचार वाला मन अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। साधक अपने ध्यान योग की अवस्था में बैठ जाए, आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए अगर नाम जप का अभ्यास करे तो अनुभव आना बहुत सुलभ हो जाता है। क्योंकि इस अवस्था में जैसे नाम जप शुरू हो जाता है, आज्ञा चक्र में ध्यान शुरू हो जाता है, तो अपने आप सांस रुकने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारा जड़ शरीर जो है वो नींद की अवस्था में आना शुरू हो जाता है। इस नींद की अवस्था में हमें करना क्या है कि जागृत रहने का जो अभ्यास है वो करना शुरू कर देना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मन है वह अगर जागृत रहता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकलता है तो वह हमें अनुभव आ जाता है उसका। तो ये अवस्था बहुत सुलभ होती है। करने की जो प्रक्रिया ये भी बहुत सुलभ है। तो नाम जप करने वाले लोगों को बहुत आसानी से ये अवस्था समझ में आ जाएगी। और जो लोग प्राणों को कंट्रोल करना चाहते हैं वो लोग बस ध्यान अवस्था में बैठकर श्वासों के ऊपर अगर ध्यान करना शुरू कर देते तो उनका श्वास स्थिर हो जाता है। श्वास स्थिर होते ही नींद आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि उसी अवस्था में कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है, ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। तो दोनों ही प्रक्रिया में हमें जागृत रहना सीखना है। यह साधन करते हुए कुछ साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है कि उनकी धारणा का जो अभ्यास है वो बहुत ऊंचा होता है, जिससे कि जिस प्रकार की धारणा करते उस प्रकार की सिद्धि उनको मिल जाती है। अब जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो डर जाते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर अगर बाहर निकलता है तो फिर लौट कर वापस आता है या नहीं। तो उनको हमने पिछले वीडियो में बताया था इस बारे में कि इस बात के लिए हमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप वो सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर में तुरंत ही लौट कर आता है, क्योंकि उसको इस जड़ शरीर का आकर्षण होता है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने का जो वीडियो है वो देखना चाहते हो तो आप वो देख लें।
तो दोस्तों, इस ध्यान योग का एक सुलभ तरीका है। इसमें क्या होता है कि आपको बस लेट जाना है शवासन में, और शवासन में लेटकर इस सीक्रेट को ध्यान रखना है कि इस साधन का जो सीक्रेट है यह ऐसा है कि इस साधन की शुरुआत भी वही है और इस साधन का जो आखिरी पड़ाव है वो भी वही है। इस साधन में करना क्या है कि आपको शवासन में लेटकर बस श्वास के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना है। जैसे आप श्वास के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। तो उन अनुभवों से आपको हटकर अपना साधन नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, आपका साधन ही लक्ष्य में रखना है। श्वासों के ऊपर जो आपने नज़र रखे वो नहीं हटनी चाहिए। आप डेली अभ्यास करते रहे, इससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान का जो अभ्यास है वो बहुत सुगम तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े अनुभव आना बहुत सुलभ तरीके से आ जाते हैं। तो आप इस अभ्यास को ध्यान में रखेंगे कि श्वासों के ऊपर ध्यान देना है, यह इस साधन की शुरुआत है और यही इस साधन का अंतिम पड़ाव है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया था कि आपको जो ध्यान का सुगम तरीका है वो आपको पता चले और इस अभ्यास को आप जल्दी से शुरू कर दें और इस जीवन को आप सफल बना दें, जिससे कि आपका जो असली स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, आप परमात्मा के जो अंश है, ब्रह्मांडीय शक्ति का जो आपको अनुभव होने की जो स्थिति है, उस अवस्था को आप जल्दी से अनुभव कर लें। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। नमस्कार।